तो देखो गाइज, ये सेटअप मोड मेनू का सेटअप रहने वाला है जो कि बिल्कुल ही इजी है भाई। तुम्हें बस 3 से 4 बार ये सेटअप पूरा देख लेना है ताकि तुम्हें आ जाए। ठीक है, तो चलो सेटअप स्टार्ट करते हैं। और भाई इसे अपने मेन अकाउंट पे बिल्कुल भी मत लगाना, सेकंड अकाउंट पे लगा के मेन अकाउंट का इजीली रैंक पुश कराना। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपने डिवाइस के सेटिंग्स में डीएनएस सर्च कर लेना है और प्राइवेट डीएनएस में जाके ये ऑफ होना चाहिए, ये चीज़ तुम लोग देख लेना। अब इसके बाद तुम्हें चले जाना है प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लेना है मल्टी ऐप को। और ये जैसे डाउनलोड कर लो, ओपन करो और इधर फ्री वीआईपी में जाओ और यहाँ से तुम्हें 8 बार एड्स को देख के वीआईपी 1 दिन का परचेस कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, वीआईपी परचेस करने के बाद तुम्हें ZArchiver में जाना है और यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पे तुम्हें टोटल 2 जिप फाइल देखने को मिलेंगी, तो तुम्हें ये दोनों जिप फाइल को एक एक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। एक APK का फोल्डर आ जाएगा और दूसरा जो है हमारा VPN प्लस V2 का फोल्डर आ जाएगा। तो पहले उस फोल्डर में जाना और ये जो VPN.apk लिखा है इसे सिंगल टैप करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करो, ओपन करके इधर से आई एग्री कर देना। आई एग्री करने के बाद यहाँ से क्लोज करो। अभी ऊपर सेटिंग्स में जाओ, यहाँ से तुम्हें बैकअप में जाना है। बैकअप में तुम्हें इंपोर्ट सेटिंग्स पे टैप करना है और यहाँ से तुम्हें डाउनलोड फोल्डर में जो हमारा VPN प्लस V2 उसके फोल्डर के अंदर ये जो VPN बाईपास v2.xml फाइल है उसे इंपोर्ट मार देना है। अब इतना करने के बाद एक बार बैक करो और ऐप्स में जाओ। ऐप्स में जाने के बाद इधर मल्टी ऐप लिखा होगा, मल्टी ऐप के साइड में इधर 25 लिखा आना चाहिए और इसके बाजू में ये जो एरो होगा उसके ऊपर तुम्हें टैप करना है। अलो इन लॉकडाउन मोड को ऑन कर देना है। बस इतना हो गया, अभी हमारा VPN का सेटअप डन है। अभी सब बैकग्राउंड से हटा दो और मल्टी ऐप को ओपन करो। अब यहाँ से तुम्हें प्लस वाला आइकन में से पहले तो क्रोम को ऐड कर देना है, तो मैं क्रोम को ऐड कर देता हूँ। क्रोम को ऐड करने के बाद वापस से प्लस पे टैप करना और इंस्टॉल गूगल सूट कर देना। इंस्टॉल गूगल सूट करने के बाद वापस से प्लस वाला आइकन पे टैप करो, इंपोर्ट ऐप्स में जाओ और इस बार इंपोर्ट फ्रॉम फाइल में जाके FFAPK में जाओ और FFbypass.apk जो लिखा होगा उसके ऊपर टैप कर देना। अब इतना करने के बाद वापस से प्लस पे टैप करो और जो हमारा V2 है उसे भी इंपोर्ट कर देना। तो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल में जाओ और हमारा जो V2 है उसे भी सिलेक्ट कर लेना। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, एक बार गेम को ओपन करना है। जहाँ पे OBB का एरर आता है वहाँ तक जाना है। देखो OBB का एरर आ गया, अभी बैकग्राउंड से हटा देना गेम। ZArchiver में जाओ, इधर FFAPK का फोल्डर में ये जो फोल्डर मिलेगा इसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ऊपर से डिवाइस स्टोरेज में जाओ, इधर एंड्रॉयड में जाओ, इधर तुम्हें डेटा में जाना। इधर सबसे नीचे तुम्हें com.hexamon नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें जाना। उधर rootfs स्टोरेज इम्यूलेटेड 0 एंड्रॉयड और OBB में जाने के बाद नीचे ग्रीन बटन से पेस्ट मार देना। अब यहाँ पे तुम्हारा OBB का काम हो गया। अभी तुम्हें वापस से मल्टी ऐप में जाने के बाद मेरे V2 इंजेक्टर को ओपन कर लेना है। उसके अंदर तुम्हें 2 बटन्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मोड मेनू PC लोगो के साथ और एक होगा विदाउट PC। तो तुम्हें जो लगाना है उस पर टैप कर देना। और अगर तुम भी मेरी तरह ये वाला परमिशन नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा फिर भी जो है मोड मेनू लग जाएगा। ठीक है, इसका कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हें सब हटा देना है बैकग्राउंड से और अब तुम्हें ये प्ले स्टोर और क्रोम में अपना ID लॉगिन कर लेना है। और अपना जब भी ID लॉगिन कर लो उसके बाद काम हो गया। अभी तुम्हें जब ऑनलाइन जाने का मन करे, सिंपली बैकग्राउंड में पहले VPN को रखना। तो मैं VPN को बैकग्राउंड में रख देता हूँ और अभी सिंपली तुम्हें मल्टी ऐप में गेम को ओपन करके लॉबी तक चले जाना है। याद रखना, तुम अपना ID जैसे ही लॉगिन कर लो तुरंत जो है VPN को ऑन कर देना है। देखो मेरा ID जैसे ही लॉगिन हुआ, अभी मैं तुरंत VPN को ऑन कर दूंगा। तुम्हें भी ऐसे ही तुरंत VPN को ऑन कर देना है। तो मैं VPN ऑन कर देता हूँ और अभी तुम्हें वापस से गेम पे जाना है और जितना मैचेस खेलना है उतना खेलो भाई। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए एक मैच खेल के भी दिखा देता हूँ और तुम्हें सिखा भी देता हूँ कि कौन से फीचर्स को ऑन करना है ताकि तुम्हारा जो एक क्रैश प्रॉब्लम ना आए। तो देखो तुम्हें जो ये एम वाला जो फीचर्स है वो सारे ऑन करने हैं और ESP वाले जितने भी वो सब ऑन कर सकते हो। फिर जो ये मिस्क वाले फीचर्स है, स्पीड हैक वगैरह, वो यूज़ कर सकते हो। और ये जो विजुअल करके फीचर्स है वो तो भाई बिल्कुल भी यूज़ मत करना भाई, उससे तुम्हारा टोटली लैग प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसको यूज़ मत करना। और चलो अभी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ ऑफलाइन जाना है तब क्या करना है। तो देखो जब भी ऑफलाइन जाना हो अपना ID को सिंपली लॉग आउट कर देना। जैसे ही लॉग आउट कर लो बैकग्राउंड में से VPN को ऑफ कर देना। पहले बैकग्राउंड से गेम हटा के फिर VPN ऑफ कर देना और अब तुम ऑफलाइन जा सकते हो। अब जब दोबारा ऑनलाइन जाओ तो वापस से गेम को स्टार्ट करना। लॉबी में जाने के बाद VPN ऑन करके अनलिमिटेड मैचेस खेलो और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी सुनते जाओ ताकि तुम्हारा ID ब्लैक लिस्ट ना दे। तो देखो तुम्हें स्पीड हैक को बस यूज़ नहीं करना है। तुम PC लोगो यूज़ करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें स्पीड हैक को यूज़ नहीं करना है। अगर तुम स्पीड हैक यूज़ करोगे तो तुम्हारा एक ID में कम से कम 30 या 40 मैचेस ही चलेगा, लेकिन विदाउट स्पीड हैक के तुम्हारा अनलिमिटेड मैचेस चलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस भी नुबड़ी ID से अपना मेन ID का रैंक पुश कराओगे उसे कभी भी फ्रेंड लिस्ट में मत लेना, या तो टीम कोड या तो गिल्ड से बुला लेना।
और भाई 20 से ज्यादा का स्ट्रीक मत बनाना, ठीक है। स्ट्रीक से भी कभी कभार ब्लैक लिस्ट देता है, इसलिए 20 प्लस का स्ट्रीक मत बनाना। और एक दिन का 50 ही प्लस करना भाई, 50 से ज्यादा प्लस मत करना।